गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवरात्रि का पहला दिन बहुत अच्छे से गया। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब तक तो नवरात्रि का दूसरा दिन आ जाएगा। लेकिन जब मैं ये बना रही हूँ तो ये पहला दिन का ही है। तो मैं एकदम मॉर्निंग उठ के अच्छे से नहा के पूजा रूम को बहुत अच्छे से क्लीन करके गंगा जल, गुलाब जल और शुद्ध जल और फ्लावर्स एक कलश में डाल के फिर पहले मैं गणेश जी को स्नान करवाऊंगी एक एक करके। तो इस थाली में बिठा के मैं स्नान करवाऊंगी। इसमें थोड़ा सा फ्लावर्स, सिंदूर, हल्दी लगा के उसमें गणेश जी को बिठाया और उनको मैं गंगा जल, फिर गुलाब जल और फ्लावर के जो टुकड़े मैंने पपड़ी सब दिए थे उसी से मैं उनको स्नान कराया। और उसके बाद मैं माँ की मूर्ति को भी स्नान करा रही हूँ। मैं बंगाली फैमिली से हूँ तो हमारे क्या है कि नवरात्रि का हम नहीं करते हैं, दुर्गा पूजा होता है हमारा। ये जो 9 डेज़ का जो नवरात्रि का व्रत होता है ये हमारा नहीं होता है। लेकिन मैं ना 3 इयर्स पहले एक बार यही टाइम टेलर शॉप में गई थी तो उसके जस्ट नेक्स्ट शॉप में ना ये देवी मूर्ति मुझे दिखाई दिया और मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा लगा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं माँ की मूर्ति को ना साथ में लेके आई और उसी टाइम से ही ना मैं नवरात्रि का पूजा रखती हूँ। ये साल मेरा 3 इयर्स होगा। तो मैं बहुत अच्छे से मेरी जो टेम्पल है उधर ही लाल एक कपड़ा बिछा के उसमें माता को बिठाऊंगी। कलश भी मैं रेडी कर रही हूँ। घर का पूजा करने के बाद मेरी फ्रेंड के घर सुहागली पूजा है आज। मैं कभी सुना नहीं इस पूजा के बारे में, आज फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करूँगी। तो फिर मैं मेरे घर का पूजा पहले कंप्लीट करके मैं मेरी फ्रेंड के घर पूजा में जाऊँगी। तो यहाँ मैं जो जौ है उसको भी मैं भून रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट 2 ईयर से मैं कर रही हूँ, ये मेरा 3rd ईयर है। ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, सुबह शाम आरती करती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ और लास्ट डे छोटे कन्या को बुला के उनको थोड़ा अच्छे से खिलाती हूँ, उनको थोड़ा कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स देती हूँ। ऐसे ही छोटा मोटा करके ही मैं कंप्लीट करती हूँ। घर में एक पूजा सब कुछ हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम घर का माहौल जो है ना वो एकदम चेंज हो जाते हैं। तो मैं पहले घर का पूजा कंप्लीट करके फिर 11 बजे मेरी फ्रेंड मुझे बुलाई है, 7 लेडीज़ मिलके हम वो पूजा रखेंगे ऐसा बोली है। ये चूड़नी देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मेरी डॉटर लेके आई है माँ के लिए। तो बहुत सुंदर लग रही है माँ इसको पहन के। उनको अभी मैं फ्रूट्स, फिर उनका जो श्रृंगार है वो सब उनको अर्पण करूँगी। ये श्रृंगार की थाली ये तो 9 दिन ऐसे ही रहेगा माँ के सामने। और बस 5 फल दिया है माँ को और ये श्रृंगार की थाली अभी और अर्पण कर रही हूँ। धूप, दिया, कर्पूर सब मैंने अच्छे से घर में जला के रखी हूँ। तो पूरा घर एकदम कर्पूर के स्मेल से महक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और पान, बताशा, इलायची, लौंग माँ को एवरीडे देना होता है, ऐसा ही सुना है तो मैं ऐसे ही दे रही हूँ। मेरे घर में माँ को प्रसाद चढ़ा के और अच्छे से उनको बिठा के फिर अभी मैं जाऊँगी मेरी फ्रेंड के घर। सारे फ्रेंड्स उधर आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और आप लोगों को भी दिखाती हूँ सुहागले पूजा। मैं तो फर्स्ट टाइम ये पूजा का नाम सुनी हूँ, सच बोल रही हूँ, तो मुझे देखने का बहुत मन है।
तो जैसे ही मैं जस्ट मेरे नीचे की फ्लोर में ही है मेरी फ्रेंड की घर, जैसे ही मैं गई तो मैं देख रही हूँ, मैं लास्ट आई थी, बाकी सब लेडीज़ का हो गया था। तो मेरी फ्रेंड मुझे आलता पहनाने लगी। वो अपने हाथों से हम सबको आलता पहनाई। बाकी सब लेडीज़ पहले आ चुके थे तो उनका हो गया था। मैं पूजा ख़त्म करके जाते जाते मेरा थोड़ा 10 मिनट्स लेट हो गया, तो मैं लास्ट में पहुंची। फिर एक चौकी के ऊपर वो देवी माँ की मूर्ति को हल्दी और कुमकुम से ड्रॉ किया और उसी को ही देवी मान के उसमें सिंदूर लगाई, माला पहनाई और उनको सिंदूर लगाने के बाद हम सब लेडीज़ को भी वो सिंदूर लगाई। मुझे सच बोलूँ तो ये पूजा बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं देखी। हम 7 लेडीज़ एक चौकी में माता को सोच के एक ड्रॉ किया था उसने हल्दी कुमकुम से, और उनके चारों तरफ घिर के हम 7 लेडीज़ बैठे हुए थे घूंघट सब डाल के। और ये मैं हूँ। घूंघट डालने का तो प्रैक्टिस नहीं है, तो वो बार बार गिर रहा था तो हाथ से मैं पकड़ के बैठी हुई थी। तो सबको सिंदूर सब अच्छे से लगाई। फिर हम सब मिलके एक एक करके वो जो माता की जो इमेज उधर थी उनको हमने फ्लावर चढ़ाए, टीका लगाए। फिर उनको मिठाई, वो हम सबको एक एक डब्बा मिठाई दिया था। वो फिर उनको हम सब मिलके हाथ लगा के उनको चूरनी जो है वो चढ़ाई। हाँ वही, मतलब कैसे लगाएंगे, यहाँ पे चढ़ा दो तो ये भी तो गौर ऐसे चढ़ा दो, चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ा दो साइड से। इनको तो माँ को बिंदी लगाई और हम सबको भी उसने बिंदी लगाई। बिंदी उनको लगाया मैंने। उनको लगी। ये वाली बिंदी जो चढ़ा, हाँ मैं लगाई। हाँ तुम लोग अपने में से लगा, रुक जाओगे। साथ लाओ इधर, सब लोग की बिंदी लग रही है। एक छोटी सी कन्या भी थी हमारे साथ में, वो मेरी फ्रेंड की छोटी बहन की डॉटर थी। मैं बहुत बड़ी वाली नहीं लाई। हम सब बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, कुछ 18-19 ईयर्स से हम सब एक दूसरे को जानते हैं। एक ही अपार्टमेंट में हम रहते हैं। तो कोटिक चंद्र दिवाकर साजत संभ ज्योति, ओम अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमा। अब मेरी टर्न है, मैं आरती कर रही हूँ। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय जय अम्बे गौरी, पूजाचार्य अतिशोभित वर मुद्रा। फिर उसने कथा भी सुनाई आरती के बाद। वो क्या होता है कि एक राजा होते हैं, तो उनके राजा रानी होते हैं, तो उनके लड़का नहीं होता है। तो राजा बड़े परेशान थे, बहुत पूजा वूजा करते हैं वो, तो जो है देवी जी की पूजा करते हैं। तो उनको जो है मतलब सोचते हैं कि पूजा करेंगे लेकिन रह जाता है उनका। तो उनके लड़का नहीं हो रहा, तो क्या करती हैं, जो उनकी एक लड़की होती है रानी, तो बड़ी स्मार्ट होती है रानी,
वो क्या करती कि बोल देती, कहती राजा से कह दो कि तुम मतलब माँ बनने वाली हो। तो वो जो है अपना किसी से मांग लेती है, राजा से बताती कि हम माँ बनने वाले हैं। राजा बड़े खुश किए। तो दिन 9 महीने बीत जाते हैं। तो फिर राजा कहते हैं कि लड़का दिखाओ, लड़का नहीं, लड़का होता है उनके, लड़का हुआ, लड़का हुआ बड़ा खुश। तो कि लड़का दिखाओ, लड़का दिखाओ। लड़का कहाँ से दिखाए, जब लड़का है ही नहीं तो कहाँ से दिखाए। तो क्या होता है कि वो जो उनकी जो मेल होती है वो जो है उसके बिल्ली के पैरों में घुंघरू बांध देती है और वो छम छम घूमे। तो राजा को बोला कि आपको लड़का नहीं दिखा सकते, जब ये कुछ बड़ा हो जाए, शादी होगी तब दिखाएंगे, मुँह दिखाएंगे। तो जो है कहते हैं वो राजा समझे कि वो बिल्ली बच्चा घूमे, तो राजा समझे कि मेरा बच्चा बड़े खुश, बड़े खुश। फिर इस तरह करते करते वो बड़ा हो गया। तो कहेंगे अब भैया शादी होगी तो हम देखेंगे अपने लड़के को कि भाई कैसा है मेरा लड़का, राजकुमार कैसा है। तो जो है फिर जब शादी उनकी तय हो, फिर अब वो जो है क्या करती हैं, वो पिल्ली के वो दूल्हा बना के और रख देती है वहाँ माता के मंदिर में गुलाब का। पूजा के बाद फिर हम लोग प्रसाद खाने वाले थे, तो पहले भगवान को भोग चढ़ाए, फिर गर्मा गर्म पूरियाँ तल रहे थे और वो कैसे पता साबूदाना के पकौड़े हो गए। हम सब फ्रेंड्स मिलके कुछ बना रहे थे, क्योंकि ये सब गरम गरम ही खाया जाता है। पहले तो नहीं, हम सब लेने करके उनके घर गए थे, तो इसलिए उससे हमें लंच कराई। तो 2 तो बच्चे थे। चाय में शुगर डाल दो, हम दोनों के साथ में। ये पीछे आने शुरू हो गए। चाय चाय क्या आया पीछे? ऑफिशियली जब भी मैं ठोकता हूँ। चाय चाय जब भी मैं ठोकती हूँ। अच्छा चाय इज रेडी। ट्रे थोड़ी और बनेगी लगता है। ट्रे दो, ट्रे चाय उधर ही है तो बाहर रखी हुई है। बस थोड़ा थोड़ा दो, कप तो बड़ा है और ज़्यादा नहीं चाहिए। हमने कप निकाले थे। तुम भी डालो, कप डालो। चाय मैंने बनाई है। फोटो में ये नहीं आएगा। वीडियो में आएगा, वीडियो सब वीडियो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। जाओ इसको स्ट्रेट रखो। देखो जिसका कौन सा एंगल होना चाहिए मैम? वही एंगल ही से जा रही हूँ। देखो हाँ, अभी देखो। स्ट्रेट है। हाँ, ऐसा होना है। देखिए चाय चाय, चलो अभी चाय दो सबको। चाय वो भी लेती हूँ मैं। चलो लड़की को लड़का पसंद है तो बताए। पूड़ियाँ मैं पागल तेरे पीछे, मैं पागल तेरे पीछे, मैं पागल तेरे पीछे, तू पागल किसी और के पीछे, वो पागल किसी और के पीछे, मतलब सारे पागल आगे पीछे। मैं पागल तेरे पीछे। फिर हम लोग घर आ गए, सब अपने अपने घर गए और इवनिंग को मैं माता को आरती सब किया। ऐसा करके मेरा फर्स्ट डे बहुत अच्छे से गया। फ्रेंड्स के साथ एक साथ पूजा किया, घर में भी अच्छे से पूजा किया। तो और फिर मैं घर से ऑनलाइन क्लास भी किया, क्योंकि क्लास भी करना है और कुछ दिन के बाद तो मैं छुट्टी देने वाली हूँ 1 वीक का। तो इसलिए क्लास भी किया और क्लास के तुरंत ख़त्म होते ही मैं कर्पूर से सब कुछ अच्छे से माँ को आरती भी किया। ऐसा करके मैं एवरी और 8 डेज़ मैं पूजा रखूँगी। आप सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करो ये दशहरा के टाइम। अच्छे से घूमिए, अच्छे से खुश रहिए और हेल्दी रहिए सब लोग। तो मेरा वीडियो अभी ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।